मंगलाचरण। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, बोलो सौवसाहुणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। सबसे पहले ये बताओ कि हमने विषय कहाँ तक चलाया था। कौन बताएगा इस बात को कि अपना विषय कहाँ तक चला था? पहले नंबर पास हो जाएंगे वो लोग जो अपने विषय को, आखिरी सूत्र कौन सा चल रहा था ये बता देंगे, पहले एग्जाम में पास। 10 दिन के बाद में भी जिनको याद है वो पास। कौन कौन बताएगा? बोलो, कौन हाथ करके अनम्यूट करके बोलो। हाँ, कौन बोल रहा है? चलो मैं हाँ, दिनेश भाई बोलना चाहते हो? हाँ दिनेश भाई, क्षयोप समीक, बहुत बढ़िया। क्षयोप समीक भाव की चर्चा हमने चालू की थी। क्षयोप समीक भाव की चर्चा हमने चालू की थी। क्षयिक भाव की चर्चा पूरी हो गई थी। क्षयिक भाव की चर्चा में हमने सिद्धों की 9 लब्धियों की बात की थी, बराबर ना? और 9 लब्धियों के बाद में तो जो तीसरे नंबर का भाव है जिसे हमने कहते हैं क्षयोप समीक भाव, उसकी चर्चा हमने चालू की। क्लियर? थोड़ा सा वाष्पीभवन, डेफिनेटली इतने सारे विषय पॉल्यूशन में आपने सुने होंगे, इसके कारण आपको थोड़ा सा रिवाइज की जरूरत पड़ती ही है। लिंक करने के लिए भी जरूरी है ये कि आप पहले ये समझो कि ये दूसरे अध्याय में किसका वर्णन है। यहाँ से अपन थोड़ी चर्चा चालू करते हैं। दूसरा अध्याय चालू है ना, तो दूसरे अध्याय में प्रश्नों को उत्तर देते जाओगे क्या तो अच्छा रहेगा। हाँ, दूसरे अध्याय में किसका वर्णन है? पांच भाव का, बस 5 भाव में दूसरा अध्याय पूरा है, और कुछ नहीं है ना। इसका भेद ना એમાં ઘણું બધું છે। 5 ભાવ તો એક પોર્શન છે। હા, હવે સાંભળો, બીજા અધ્યાયમાં જીવનો વર્ણન પ્લસ જીવનો જે પાર્ટનર છે ને શરીર, એને પણ ઉપચારથી जीव કહેવાય છે, बराबर? तो जीव का जो साथी शरीर है, उस शरीर के से संबंधित जीव का भी वर्णन है। यानी 2 प्रकार से वर्णन हुआ। एक तो ओनली जीव का वर्णन, ओनली जीव का वर्णन आया, वो 5 भाव के रूप में आया, बराबर? ओनली जीव का वर्णन किसके रूप में आया? 5 भाव के रूप में। वो पहले से 9वें अध्याय तक चला। देखो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूं आज। हाँ, ये चालू की बात है। हाँ, ये देखो, ये इतनी सारी चीजों पर हमने चर्चा की थी। पहले से 7वें अध्याय तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? स्लाइड दिख रही कि नहीं दिख रही सबको? स्लाइड दिख रही? हाँ, एक सेकंड, अभी दिखेगी। मैंने शेयर स्क्रीन नहीं किया था। चलो मैं करता हूँ, शेयर स्क्रीन करके जाना पड़ेगा। चलो, अब दिख रही है ना? दिखी? ओके, हाँ अभी दिख रही है ना स्लाइड? हाँ। ओके, चलो। तो दूसरे अध्याय में जीव का वर्णन है। देखो समझना जरा, जीव का वर्णन 4 अध्यायों में है। पहले अध्याय में, अब मैं वही लाइन बोल रहा हूँ जो पहले बोली थी। पहले अध्याय में प्रयोजन वाले जीव का वर्णन है। प्रयोजन वाले जीव का वर्णन इन शॉर्ट कि जो रत्नत्रय दर्शन ज्ञान का वर्णन हमारे लिए जरूरी है, वो चीज पहले अध्याय में ली है, सम्यक दर्शन की और सम्यक ज्ञान की। दूसरे अध्याय में जीव की इंटरनल प्रॉपर्टी प्लस जीव का साथी यानी शरीर, उसका वर्णन है। तो जो चीज स्पेशली जीव मात्र से संबंधित है वो है इसके 2 सब्जेक्ट। कौन कौन से? जीव के असाधारण भाव और जीव का लक्षण, 2 चीजें।
ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें शरीर का कोई रोल नहीं है, और लेकिन वो तो मात्र 9वें सूत्र तक है। प्रज्ञा बेन, आप कह रहे थे ना जीव के 5 भावों का वर्णन है, तो 5 भावों का वर्णन है, मना नहीं कर रहे, लेकिन ये वैसी बात है कि हमने पूछा भोजन में क्या था, आपने कहा रोटली, तो रोटली भोजन में छे, पण भोजन एकलो रोटली जेटलो નથી, समझे ना, कि भोजन में શાક પણ હોય, દાળ પણ હોય, ભાત પણ હોય, ફરસાણ મિષ્ટાન પણ હોય, બધું હોય, बराबर ना। એટલે રોટલી નથી, રોટલી भोजन का हिस्सा है। ऐसे ही 5 भाव भोजन जी दूसरे अध्याय के हिस्सा है, लेकिन दूसरे अध्याय में इतने सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके सामने भी दिख रहे हैं। इनमें से 2 भेद हम करते हैं, एक स्पेशल जीव से संबंधित जिसमें शरीर का रोल नहीं है, वो कौन से 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो जीव के असाधारण भाव और दूसरा जीव का लक्षण। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली किससे संबंधित हैं, जीव से। लेकिन बाकी जो भेद हैं, जीव के भेद, जीव की इंद्रियां, जीव की विग्रह गति, जीव का जन्म, जीव का शरीर, जीव का वेद मतलब पुरुष है कि स्त्री एक्सेट्रा, ये जो चीजें हैं ये जीव और शरीर की मिक्स चीजें। पॉइंट समझ में आया? यानी अगर यहाँ पे जीव के भेद किए जाएंगे तो किसके हिसाब से किए जाएंगे, पारिणामिक भाव के हिसाब से भेद नहीं किए जाएंगे। बोले साहब संसारी और मुक्त होते हैं, फिर 5 इंद्रिय वाले होते हैं, औदारिक शरीर वाले होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, तो ये आत्मा का वर्णन नहीं है, लेकिन आत्मा के साथ जो पार्टनर चलता है ना शरीर, उसको लेकर ये वर्णन किया गया है, बराबर। तो इतने सारे सब्जेक्ट का इसमें वर्णन है, ठीक है। फिर थोड़े आगे अपन बढ़े थे, तो एक पहले सिंपल भाषा में समझने की कोशिश हम करते हैं कि भाव मतलब क्या, भाव मतलब क्या, बताओ जरा, भाव मतलब क्या अर्थ लेना है यहाँ पर, जल्दी बताओ। भाव मतलब क्या अर्थ लेना, भाव मतलब प्राइस, परिणाम नहीं, परिणाम भी नहीं लेना, भाव मतलब प्राइस भी नहीं लेना, भाव मतलब होने वाली चीजें, ध्यान रखना, क्या बोला, होना, हाँ, जो जो जीव के अंदर होते हैं, जो जो जीव के अंदर होते हैं उनको भाव कहा जाता है, बराबर। भाव मतलब होना, सद्भाव बोलते हैं ना, सद्भाव, सद्भाव का मतलब क्या होता है, सतरूप होना। अभाव, अभाव मतलब क्या होता है, नहीं होना। मतलब भाव का मतलब परिणाम अकेले नहीं होता, भाव का मतलब बहु भाव खाए छे, ऐसे भाव वो भी नहीं होता। भाव का मतलब इस अध्याय में भाव का मतलब होने रूप है। दीपिका बेन, તમે એક ઇયરફોન લઈ લો, છોકરાને કહીને કાન લગાડીને સાંભળવું પડે છે બરાબર ને, આવો ઇયરફોન આવે, આવો ઇયરફોન, તો મને પણ તમારો ચહેરા દેખાય ને તમને પણ મારો ચહેરા દેખાય, અત્યારે મને પણ તમારા બાલ જ દેખાય છે બરાબર ને, આવું છોકરાઓને કહીને લઈ લેજો, હશે એમની પાસે, હા હા હા, બરાબર ને, સમજ્યા? હા, ચાલો, તો ખબર પડી ને कि भाव એટલે શું લીધું અહીંયા, भाव એટલે जीव के अंदर होने वाले भाव जो है। अब वो है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन उसको हम 2 रूप में डिवाइड करते हैं। अब देखो अपन विषय पर आ रहे हैं, हमने उन भावों को 2 रूप में डिवाइड किया। कौन कौन से भाव, एक भाव जो परमानेंट रहते हैं, जिनमें कुछ प्लस नहीं होता, कुछ माइनस नहीं होता, बराबर, बद घट नहीं होती, अच्छा स्वभाव विभाग रूप परिणमन नहीं होता, वो थे, हैं और रहेंगे, बराबर। ऐसे उस भाव को या ऐसी उस प्रॉपर्टी को जो सदा एक सी रहती है, हम कौन से भाव के नाम से बोलते हैं, कौन उत्तर देगा, बोलो, हाँ बोलो खुशी बहन,
સર પારિણામિક ભાવ. બહુ સરસ, ઘણા દિવસ પછી તમારો ચહેરા આવાજ સાંભળી. મજામાં છો? હા સર. સરસ સરસ. चलो, पारिणामिक भाव मतलब जिसमें कोई प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं, कुछ भी बदघट नहीं होता, आते नहीं है, जाते नहीं है, बदलते नहीं है, एज इट इज छह रूप जिनका परिणमन होता है वो भाव कहलाता है पारिणामिक भाव। ओके, बराबर ख्याल में आया? तो ये पहले नंबर की बात हुई। मतलब अब देखो, पहले दूसरा अध्याय समझा, अब दूसरे अध्याय में फिर दो भेद किए, अब भाव पर आते, तो भाव को दो पोर्शन कर दिए। कौन कौन से? एक पारिणामिक, और दूसरे नंबर का पोर्शन कौन सा बना कि जो बंध और मुक्ति में इन्वॉल्व होते हैं ऐसी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? जो प्रॉपर्टी बंध और मुक्ति की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। पारिणामिक भाव कैसा था? नो इन्वॉल्वमेंट किसी चीज, वो जैसे वो सर्वत्र है, सब रूप है, बराबर ना? जैसे भर्ती रूप भी समुद्र है, ओट रूप भी समुद्र है, सुनामी रूप भी समुद्र है, सब रूप समुद्र तो समुद्र है, तो समुद्र सब में है, वो एक एक जगह नहीं। ऐसे ही पारिणामिक पना तो सब में है, वो एक एक जगह नहीं है। लेकिन समुद्र के कुछ रूप हमें अच्छे लगते हैं, कुछ रूप से हम डरते हैं। डरते ना, सुनामी के नाम से भयभीत हो जाते हैं, और हाई टाइड देखने के लिए मुंबई जाते हैं, आज तो हाई टाइड आना है, चलो हाई वो आना है, क्या कहते हैं, है? तो समझे कि नहीं समझे? तो दोनों ही समुद्र की दशा है, लेकिन एक दशा हमें अच्छी लगती है और एक दशा हमें अप्रिय लगती है। ऐसे ही, और समुद्र दोनों दशाओं में है, ऐसे ही भाव में भी पारिणामिक पना तो सब जगह व्याप्त है, लेकिन बंध और मुक्ति में इन्वॉल्व होने वाली प्रॉपर्टी के हम दो भेद कर देते हैं, हे रूप भाव और उपादेय रूप भाव। बराबर, वो अपन अभी बाद में चर्चा करेंगे, है ना? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम बंधते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम छूटते हैं। तो ये बंध और मुक्ति की प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाली प्रॉपर्टीज को हम चार भावों के नाम से कहते हैं। बराबर, कौन कौन से चार भाव? देखो, अब नाम बोलो। औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, फिर तीसरा क्षायिक भाव, और चौथा औदैहिक भाव। बराबर, फिर से कौन कौन से चार भाव? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदैहिक। ये चार भाव स्पेशल क्यों हैं? क्योंकि ये चार भाव जीव की बंध और मुक्ति की प्रोसेस को डिसाइड करते हैं। बराबर, इससे हमने ये बात की थी पूरी। देखो, पारिणामिक भाव को कोई सुख से लेना देना नहीं है, वो तो जिस रूप है सो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सदा काल है सो है। लेकिन हमें दुख दूर करना है ना, और दुख दूर करना ही हमारा प्रयोजन है, और अगर हम दुख दूर नहीं करेंगे तो हम सुखी कैसे होंगे? इसीलिए हम इन चारों भावों को समझते हैं। अब चार भावों में भी एक बहुत स्पेशल बात जो मैंने आपको बताई थी, जीव के हैं तो अनंत गुण, लेकिन इन चार भावों में जो गुण इन्वॉल्व होते हैं, देखो पांचवें भाव में सारे गुण आ जाते हैं, पांचवें भाव में एक भी गुण बाकी नहीं रहता। जहां जहां द्रव्य है, जहां जहां स्वभाव है, वो सारी चीजें, सारी प्रॉपर्टीज पांचवें भाव में जाती हैं, जिसे हम पारिणामिक भाव बोलते हैं। बराबर, जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक, सर्वत्र एक भारत व्याप्त है, लेकिन अलग अलग जगह है, उपद्रवी क्षेत्र तो अलग अलग है ना। कश्मीर में जितने बम गोले बरसात होते उतने अन्यत्र नहीं होते। ऐसे ही है तो सारे गुण पारिणामिक, लेकिन कुछ गुण कैसे हैं जहां पे उत्पाद चलता रहता है, और खूबसूरत भी वही है? श्रद्धा और चारित्र गुण सर्वश्रेष्ठ गुण है, सुख के कारण है, धरती का स्वर्ग है, लेकिन बम गोले भी वहीं बरस रहे। ऐसा होता है ना, कश्मीर के साथ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सुंदर सबसे ज्यादा वही जगह है और सबसे ज्यादा आतंकवाद भी वहीं पर है। मुझे तो आत्मा की जम्बू है श्रद्धा,
और कश्मीर है चारित्र। सबसे सुखद और शांति को देने वाले भी 2 स्टेट हैं भारत आत्मा के पास में। बाकी और कोई चीज से शांति सुख नहीं आता, लेकिन सबसे ज्यादा उपद्रव भी किस पे चल रहे हैं? इन्हीं 2 जगह पर चल रहा है। बराबर, कहीं से चीन हमला बोलता है, कहीं से पाकिस्तान हमला बोलता है, तो कहीं से राग घुस जाता है, कहीं से द्वेष घुस जाता है, कहीं से मोह घुस जाता है, तो रोज अटैक होते रहते हैं। ऐसा इस श्रद्धा और चारित्र गुण की स्टेट है। इसीलिए ये 4 भाव मेजरली 4 गुणों से संबंधित होते हैं आपके। कौन कौन से? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र और वीर्य। ओके ओके, फिर से ये 5 भाव कौन कौन से गुणों से संबंधित हो रहे हैं? अस्तित्व से संबंधित नहीं है, वस्तुत्व से भी संबंधित नहीं है, ये कोई सामान्य गुणों से 47 शक्तियों से भी संबंधित नहीं है। बराबर, ये कोई धर्म आदि से भी, क्या कहते हैं, सत असत तत तत आदि से संबंधित नहीं। ये सब पारिणामिक में आ गए। जहां जहां उत्पाद नहीं हो रहा, उत्पाद व्यय वाला नहीं, मतलब उत्पात, जहां जहां पे हड़कंप नहीं मच रहा, जहां जहां पे बम धमाके नहीं हो रहे, जो एक जैसा रह रहा है, वो सब कुछ पारिणामिक के खाते में चला जाता है। लेकिन जहां पे उत्पात हो रहा है, कम ज्यादा प्लस माइनस हो रहा है, वो चीज है 4, और वो 4 गुण ही ये अपने मोक्ष मार्ग से संबंधित है। इसीलिए 4 भाव मुख्यतया कौन से भाव उसमें अप्लाइड हो रहे हैं? 4 के 4 भाव मुख्यतः आपके 4 गुणों में अप्लाइड होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? श्रद्धा, चारित्र और ज्ञान, दर्शन और वीर। थोड़ा 5वां अपन एक समझे तो वीर। 5 गुणों में पूरा का पूरा काम चल रहा है। क्लियर? अब उसमें भी मुख्यतया जोर किसका? कौन से क्या कहते हैं, अपन अगर अपनी अंदर की प्रॉपर्टी में देखें, जहां से सारा बंध और मुक्ति का खेल ऑपरेट होता है, व्हाट इज द मेजर गुण? कौन सा वह ऐसा है जहां से बंध मुक्ति का खेल चालू होता है? बताओ, कौन से गुण हैं आत्मा के? किन गुणों से आत्मा? श्रद्धा गुण, वेरी गुड, और चारित्र। ज्ञान कहाँ गया भैया? ज्ञान में तो ज्ञान की बहुत महिमा करते हैं, और आप कह रहे कि मोक्ष मार्ग कोई काम का काम ही नहीं है। ज्ञान में अपूर्णता है पर विकार नहीं है। बराबर, एक अच्छा आपने सूक्ति बोली, ज्ञान में अपूर्णता है, मगर अपूर्णता ही विकार है उसका, ऐसा समझ लो उसका। हर गुण का विकार अलग अलग होता है ना। अब देखो इसका एक बात समझना, मुख्यतः श्रद्धा और चारित्र, इसीलिए हम इससे संबंधित कर्म को ही अपना मेन फोकस करते हैं, जिसे बोलते हैं मोहिनी कर्म। ज्ञान को क्यों इसमें इन्वॉल्व नहीं किया? ज्ञान अपने आप इन्वॉल्व नहीं होता। ध्यान से समझना, ज्ञान तो ज्ञान है, वो जैसा जानोगे वैसा हो जाएगा। जब आपकी श्रद्धा सही हो जाएगी तो वो ज्ञान बराबर काम करने लगेगा। जब आपका चारित्र बराबर हो जाएगा तो ज्ञान बराबर अपने आप में लीन होने लगेगा। तो ज्ञान तो श्रद्धा और चारित्र जैसी हो जाती है, वैसे अनुकूल परिणमित हो जाता है। इसीलिए ज्ञान इंपॉर्टेंट है, लेकिन वह मोक्ष मार्ग में अपने दम पर लेकर नहीं जाता। वो ज्ञान श्रद्धा चारित्र के साथ जुड़कर मोक्ष में लेकर जाता है। बात समझ में आई? और गजब बात है, जानना जानना जब अपन कहते हैं, तब जानने का मतलब जीव अपने को अपना जान ले तो श्रद्धा सही हो गई, और जीव अपने में लीन होकर अपने को जान ले तो चारित्र सही हो गया। तो इस एंगल से ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र सब एक में एक भी हो जाते हैं, एक एंगल से अलग अलग भी हो जाते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो श्रद्धा और चारित्र गुण ही मुख्यतया आपके मोक्ष मार्ग और बंध मार्ग को डिसाइड करते हैं। इसीलिए अपने को सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा जाता है? मोहिनी कर्म को। और मोहिनी कर्म के का इफेक्ट श्रद्धा और चारित्र में होता है। अब अपन ये 4 भावों में से श्रद्धा, चारित्र, ज्ञान, दर्शन और वीर्य का इफेक्ट कैसे कैसे होता है वो अपन ने देखा था कैसे कि सबसे पहले जो अपना औपशमिक भाव है, ये औपशमिक भाव कौन से गुण में प्रकट हुआ था? बताइए, औपशमिक भाव कौन से गुण में प्रकट हुआ था? और औपशमिक का काम क्या है?
सरल भाषा में बताओ। हैं? देखो मैं चित्र भी लेकर जाता हूँ आप लोगों के सामने तो याद आ जाएगा। औपसमिक भाव आ गया। लो साहब कुछ चित्र दिख रहा है? क्या हो रहा है इस चित्र में? धूल बैठी हुई है किसमें? पानी में। मतलब क्या हुआ? कौन सी धूल है, कौन सा पानी है? बोले जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण के पानी में जो दर्शन मोहिनी मिथ्यात्वादी कर्म की धूल थी वो दब गई तो ऊपर ऊपर का पानी कैसा हो गया? निर्मल, पीने लायक। तो बस ऐसे ही जब जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण का मैल दब जाता है तो ऊपर ऊपर से श्रद्धा और चारित्र गुण की निर्मल दशा प्रकट हो जाती है। इसे हम मोक्ष का प्रारंभ औपशमिक भाव कहते हैं। बराबर ख्याल में आया? है? काफी चर्चा बनी। ये मात्र श्रद्धा और चारित्र में ही होता है, अन्य गुणों में नहीं होता। क्षायिक भाव कैसा था? क्षायिक भाव निर्मल, एकदम निर्मल। मतलब धूल का स्पर्श भी नहीं, धूल का स्पर्श भी नहीं, एकदम निर्मल पानी, गंगा जल से भी निर्मल पानी। तो वो क्या हुआ जी? अब ये देखो पारिणामिक भाव का पानी भी निर्मल है। एक कंपैरिजन वाला प्रश्न पूछता हूँ, उत्तर देना, दोगे ना? है? पारिणामिक भाव का पानी भी निर्मल है, क्षायिक भाव का पानी भी निर्मल है और औपशमिक भाव का पानी भी निर्मल है। तो तीनों की निर्मलता में अंतर क्या है? प्रश्न ख्याल में आया? फिर से पारिणामिक भाव का पानी भी कैसा है? निर्मल। क्षायिक भाव का पानी भी कैसा है? निर्मल। और क्षायिक भाव का पानी भी कैसा है? निर्मल। तो तीनों पानी में अंतर क्या है? कौन उत्तर देगा मुझे? कोशिश करो, बड़ी खुशी होगी अगर उत्तर दोगे तो। तीनों की निर्मलता का अंतर बताना है। चलो मैं बताता हूँ। चलो दिनेश भाई बोल रहे हैं, बोलो दिनेश भाई। औपशमिक भाव का जो निर्मलता है वो जरा इधर उधर होता है तो वापिस खराब हो ही जाता है, निर्मलता निकल जाती है। एक वस्तु ત્યાં થઈ कि औपशमिक भावनी निर्मलता क्षणिक છે। બરાબર? એક એંગલ, એક પોઈન્ટ। औपशमिक ભાવનો પાણી જે निर्मल છે ખરો, પણ એ લોંગ નથી, એ થોડીક વાર પછી મલિન થવાનો જ છે। क्षायिक भावનો પાણી કેવો निर्मल છે? કાયમ માટે નિર્મલ થઈ ગયું છે। કાયમ માટે એટલે પહેલા મલિન હતું અને હવે કેવો થઈ ગયો છે? કાયમ માટે નિર્મલ થઈ ગયો છે। અને પારિણામિક ભાવનો પાણી કેવો ચોખ્ખો છે? કાયમ અનાદિ અનંત શુદ્ધ છે। એક્ઝેક્ટલી એવો પાણી છે। તમે જો ને સમુદ્રમાં પણ આમ તળિયે ક્યારે મલિનતા ના, ઉપર ઉપર તમને મલિનતા દેખાય, એમ પારિણામિક ભાવનો પાણી એવો છે કે એ અનાદિકાલથી શુદ્ધ જ છે અને અનંત કાલ પણ સુધી કેવો રહેવાનો છે? શુદ્ધ જ રહેવાનો છે। तो पारिणामिक भाव का पानी अनादि अनंत शुद्ध है। बराबर? औपशमिक भाव का पानी सादी शांत शुद्ध है और क्षायिक भाव का पानी सादी अनंत शुद्ध है। ये तीनों पानी हैं, तीनों पीने लायक हैं, लेकिन तीनों के पीने में अंतर है। एक में मलिनता अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद आ जाएगी। एक में मलिनता पहले थी लेकिन अब अनंत काल तक नहीं आएगी, और एक में ना पहले कभी मलिनता थी और ना ही अनंत काल तक कभी आएगी। ऐसा ये पारिणामिक भाव का निर्मल जल है। बराबर? अपन पूजन में जब जल की छंद की जब बोलते ना, तब बोलते हैं गंगा का निर्मल पानी ले। ज्यादा कभी की दो उपमा दौड़ती है तो बोलता क्षीर सागर का निर्मल जल ले। 10 लक्षण पूजन में बोला, उसमें मुनि मन समुज्वल नीर, मतलब उसमें क्या कहते हैं, 24 तीर्थंकर की पूजन में मुनि के मन के समान में निर्मल।
10 लक्षण पूजन में आया क्या, हेमाचल की धार, मतलब सबने अलग अलग मन, लेकिन सबसे निर्मल जल कौन सा है? बोले पारिणामिक भाव का जल है। तो अब कभी कोई पूजन बनाए ना तो जल की उपमा किससे देना, पारिणामिक भाव से देना, क्योंकि मुनि का मन अभी निर्मल था लेकिन पहले तो मलिन था ना। गंगा का जल भी आज निर्मल दिख रहा है, कल की क्या गारंटी, गंगा में कितनी गंदगी हो रही, बराबर। क्षीर सागर का जल भी भले ही निर्मल है लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मलिनता तो हो सकती है। लेकिन ये पारिणामिक भाव का जल ऐसा है जो ना कभी मलिन था, ना आज मलिन है और ना ही कभी मलिन होगा। तो हे जिनेंद्र, अगर चढ़ाने लायक कोई बात है, चढ़ा सकते हम तो अपने अंदर में विराजमान अपने परमात्मा को अपने पारिणामिक भाव का जलम निरुपामति स्वाहा करते। और अपने अंदर में विराजमान परमात्मा को अगर हमने अपने अंदर का जलम निरुपामति स्वाहा किया तो भगवान की पूजा से तो कदाच जन्म जरा मरण का नाश ना हो, लेकिन निज देव को अगर पारिणामिक भाव का जल चढ़ा दिया तो गारंटेड तुम्हारे जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, ऐसा जिनदेव ने कहा। ख्याल में आया? ये चीज को थोड़ा विचार लेना। हाँ, अपन फिर से जरा पानी पे पहुंचते हैं, है ना। देखो क्या रहा, तो क्षायिक भाव की बात आई। तो क्षायिक भाव में ये पढ़ा था, ये कौन कौन से गुणों में प्रकट होता है। अस्तित्व गुण में क्षायिक पना आएगा, अस्तित्व गुण में तो पारिणामिक पना रहता है, बराबर। उसमें क्षायिक का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि जो मेला होता है उसमें क्षायिक पना आता है। तो श्रद्धा गुण मेला था तो क्षायिक श्रद्धा हो गई, चारित्र गुण मेला था तो क्या कहते हैं, क्षायिक चारित्र हो गया। उसके बाद में फिर क्या समझे, बहुत सारे गुण थे जिनमें मलिनता थी, तो वो सब दूर हो गए, सब दूर हो गए। ये यहाँ पे आ गए क्षय के, देखो चाहे दान अपूर्ण था, लाभ अपूर्ण था, शक्ति अपूर्ण थी, वगैरह वगैरह, ऐसे करके बहुत सारी कमियां थी। ये आप देखोगे तो ये सब 4 गुणों से संबंधित है, सम्यक, चारित्र, फिर उसके बाद में ज्ञान, दर्शन, ये तो 4 गुण हो ही गए, और वीर से संबंधित ये रोज रोज धो दो तो 3 बार थोड़ी ना ड्रायर यूज करना होता है, पूरे बाल खराब कर डालोगे तुम अपने। अरे 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 म्यूट कर दो भाई, गुस्सा बाद में करना। चलो हाँ, म्यूट करके गुस्सा करो। वैसे तो कभी गुस्सा नहीं करना, लेकिन क्लास चल रही हो तो जरूर म्यूट करके गुस्सा करना। हाँ। चलो देखो, हाँ क्या कह रहे हैं हम, आप समझ में आया? कहाँ गए थे अपन? ये हाँ, एक हो गया। हाँ, अरे बाप रे, कहाँ चला जाता है। हाँ, तो ये बात यहाँ पर चल रही थी अपनी कि 5 भावों में अगर कहीं मलिनता वाली बात है, ये क्षायिक भाव की बात अपन ले रहे थे, और क्षायिक भाव में ये चीज यहाँ पर आई थी कि जहां जहां पे भी मैलापन था वहां वहां निर्मल हो गया, तो क्षायिक भाव प्रकट हुआ। ओके, अब देखो तीसरे नंबर की जो अपन ने चर्चा ली थी वो थी कौन सी, जिसपे चर्चा अपने करनी, क्षयोपशमिक भाव। यहाँ से अपन थोड़ा विचार करते हैं। क्षयोपशम का एक सामान्य अर्थ हमने आपको लिया था। सरल भाषा में अगर आपसे कोई क्षयोपशम पूछे तो क्या बताओगे? ये कोई अपने को सांपनाथ और नागनाथ जैसी बात नहीं। क्षयोपशम मतलब बड़ी सरल सी बात है, थोड़ा प्रकट है, वो अपन एक कहा था ना, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। तो थोड़ा थोड़ा वाला है ना, ये थोड़ा थोड़ा वाला कॉन्सेप्ट क्षयोपशमिक भाव का पेटेंट है उसका। 5 भावों में जो थोड़ा थोड़ा वाला कॉन्सेप्ट है, कुंचुम कुंचुम, वो सब किसमें लागू होता है? वो सब क्षयोपशमिक भाव में लागू होता है, बराबर। यानी क्या क्या थोड़ा थोड़ा में होता है, तो बताते 18 भेद हैं। कौन कौन से बोलेंगे मेरे साथ में सूत्र? ज्ञान ज्ञान दर्शन, बोलो, ज्ञान ज्ञान दर्शन, लभ्यस लभ्यस, चतुष चतुष, तृतीय पंच भेदा, तृतीय पंच भेदा, सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र, संयमा संयमांश, संयमा संयमांश, कि ये 18 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से? 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन और 5 लब्धि, बराबर। हमने पहले चर्चा कर ली है
एक केवल ज्ञान है जो क्षयिक ज्ञान है, केवल ज्ञान के अलावा बाकी सब ज्ञान अवधि ज्ञान है। अरे ये क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, केवल ज्ञान के अलावा तो बाकी 4 ज्ञान है ना। अरे समझो, केवल ज्ञान निरवधि यानी क्षयिक ज्ञान है, और बाकी सारे ज्ञान 4 के 4 ज्ञान अवधि मतलब क्षयोपशमिक सीमित ज्ञान है। ऐसा तो सीमित को बताने के लिए अवधि शब्द है, तो 4 के 4 ज्ञान अवधि ज्ञान है। 4 ज्ञान में एक अवधि ज्ञान तो है ही, लेकिन एक अपेक्षा से चारों के चारों ज्ञान को भी हम अवधि कह सकते हैं, क्योंकि सब सावधिक हैं, निरवधिक नहीं है। क्लियर? 4 ज्ञान के साथ बोनस में 3 ज्ञान भी आते हैं। अथवा ऐसे समझ लो कि जो जो संसारी जीव हैं, मिथ्यात्वी हैं, वो सारे के सारे मिथ्यात्वी जीव 3 अज्ञान से सहित ही होते हैं। उसमें कुअवधि भले ही ना हो, लेकिन कुमति कुश्रुत तो होता ही होता है। बराबर? तो 3 अज्ञान, 3 दर्शन कौन कौन से? सेम, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। 5 लब्धि थोड़ा विचारने लायक है। 5 लब्धि मतलब क्या होता है? दान, ला, या 5 लब्धि मतलब वो नहीं लेना है। कौन सा? 5 लब्धि मतलब औपसमिक, क्षयोपसमिक, विशुद्धि वाली 5 लब्धि की बात नहीं है। यहाँ 5 लब्धि का मतलब है वीर गुण से संबंधित 5 लब्धियां। कौन कौन सी? क्षयोपसमिक दान, क्षयोपसमिक लाभ, क्षयोपसमिक भोग, क्षयोपसमिक उपभोग और क्षयोपसमिक वीर्य। ये 5 को 5 लब्धि बोला है। बराबर? ऐसा समझना, देखो सब संसारी जीवों को क्षयोपसम तो है ही, सब संसारी जीवों को क्षयोपसम है। यानी कोई ऐसा कहे कि मैं दान दे ही नहीं सकता हूं, तो वो व्यक्ति, वो बोले साहब लॉकडाउन के कारण कुछ भी नहीं दे सकता हूं, तो वो व्यक्ति अपने आप को क्षयोपसमिक भाव, वस्तु की व्यवस्था में जो बताया हुआ क्षयोपसमिक भाव है, उसका निषेध करता है। ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति ऐसा दरिद्र नहीं है जो सत् कार्य के लिए कुछ अपना दान ना दे सके, क्योंकि सबको क्षयोपसमिक दान लब्धि व्यक्त है। और कोई के क्या करे पंडित जी, 4 महीने में कोई आवक ही नहीं हुई, मतलब लाभ ही नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति भी गलत कह रहा है, क्योंकि आत्मा एक क्षण भी लाभ शून्य नहीं होता, क्योंकि लाभ क्षयोपसमिक भाव है, और क्षयोपसमिक नहीं होगा तो क्षयिक होगा, और क्षयिक होगा मतलब भरपूर लाभ होगा, और क्षयोपसमिक है मतलब इसका कुछ अंश तो व्यक्त होगा। कभी तू लाभ रहित नहीं होगा। इसीलिए दिवाली के दिन भले ही तुम शुभ लाभ लिखो, लेकिन वस्तु व्यवस्था ने तुम्हें सदा लाभ लिखा है। खबर पड़ी? फिर से बोल रहा हूं मेरे शब्दों को, तुम दिवाली के दिन शुभ लाभ खोजते हो, लेकिन वस्तु व्यवस्था ने तुम्हें सदा लाभ दिया। सदा लाभ समझ में आया ना? क्या समझे? हैं? विनोद भाई कहां गए? विनोद भाई समझ रहे हैं ना? लाभ, हम सब व्यापारियों को लाभ बड़ा प्रिय होता है, लेकिन यहां समझो कि लाभ क्षयोपसमिक भाव है। लाभ क्षयोपसमिक भाव है मतलब क्या बताना चाह रहा है कि इसकी 2 दशा होती हैं, या तो तुमको थोड़ा थोड़ा हमेशा मिलेगा, या पूर्ण मिल जाएगा, तुम अलाभ वाले कभी नहीं रहोगे। अलाभ मतलब लाभ रहित। ये आज के समय में सबको समझना चाहिए। आज सब लोग लॉकडाउन के कारण बड़े विचलित हो रहे हैं, लाभ नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा। अरे प्रभु, लाभ क्षयोपसमिक भाव है। कौन सा भाव है? क्षयोपसमिक भाव है। क्षयोपसमिक भाव का मतलब सिंपल, कि जैसे ज्ञान सदा व्यक्त है कि नहीं है, ज्ञान सदा व्यक्त है कि नहीं है। कोई ऐसा क्षण होता है कि जब आत्मा ज्ञान शून्य हो जाए? ज्ञान शून्य नहीं होता, ज्ञान की पूर्णता होती है केवल ज्ञान में। ऐसे ही मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि लाभ शून्य भी आप बिल्कुल मत घबराओ। आज ये क्या नकारात्मक बातें बहुत हावी हो जाती है लोगों के दिमाग में, मंदी है ना, फलाना है ना, ऐसा है ना, वैसा है, लाभ ही नहीं हो रहा, लाभ ही नहीं हो रहा। अरे लाभ क्यों नहीं होगा? लाभ क्षयोपसमिक भाव समझ आया? लाभ क्षयोपसमिक भाव है, मतलब तुम हमेशा कुछ देने के योग्य होते हो, देखो, और हमेशा कुछ लेने के योग्य भी होते हो।
हमेशा कुछ ना कुछ तुम्हें मिलता ही रहता है। इसलिए हमें, और देखो ध्यान रखना, चौपसमिक भाव जब तक रहेगा तब तक संसार में एक कुछ कुछ बना रहेगा। अबजपति भी हो जाओगे तो भी कुछ ही दे पाओगे और कुछ ही मिलेगा, और रोड पर रहोगे तब भी सेम कंडीशन है, कुछ ही दे पा रहे हो और कुछ ही मिल रहा है। समझ में आया? फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अबजपति भी हो जाओगे तब भी वो दान और लाभ, क्षय और भोग और उपभोग में भी समझ लेना, ऐसे भोग और उपभोग में भी समझ लेना, चारों चीजें आप कबजपति खबजपति भी हो जाओगे तब भी क्षयोपशमिक भाव के रूप में रहेगी। इट मीन्स कि तब भी आप कुछ दे पाओगे, कुछ मिलेगा, कुछ भोग पाओगे, कुछ उपभोग कर पाओगे और कुछ चीजों का उपभोग भोग नहीं कर पाओगे। और आज जब आपके पास कुछ भी नहीं हो लौकिक भाषा में, तब भी आपके पास में सेम सिचुएशन है कि आप कुछ भोग पा रहे हो, कुछ उपभोग कर पा रहे हो, कुछ लाभ है, कुछ दान, यानी पूर्णता संसार में है नहीं। अब इसके दिमाग में इतना बड़ा भ्रम पड़ा हुआ है, ये सब कुछ चाहता है, पाना कभी क्षयोपशमिक क्षायिक रूप हुआ ही नहीं, और क्षायिक रूप जिनको होता है वो 13वें गुण स्थान वाले, तुम्हें कैसे क्षायिक रूप हो जाएगा? समझ में आया? इसीलिए जहां से सिद्धांत निकल के आता है कि भाई साहब कुछ कुछ में जीवन चल रहा है तो कुछ कुछ ही होगा, सब कुछ की इच्छा से कुछ का भी आनंद नहीं ले पाओगे, चिंतित हो जाओगे, व्यथित हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। इसीलिए सब कुछ का लोभ छोड़ दो, जो कुछ है वो पूरा है, क्योंकि वो सब क्षयोपशमिक भाव के अंतर्गत ये सब बातें आ रही। बराबर? आदमी इतना दुखी है, इतना दुखी है, क्या बताएं। मैंने तो पर्युषण में चेतन धाम में विषय लिया था ना, वो भी यही लिया था, मानसिक रूप से दुखी, ये नहीं कर पा रहे। कोई बाहर में तकलीफ नहीं है, धन भी पर्याप्त है, भोजन भी पर्याप्त है, दवाएं भी पर्याप्त है, मनोरंजन के साधन भी पर्याप्त है,